Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the warehousing, that is unit number 9 in supply chain management. So in one slide we have discussed about it. So let's start. First आता है कि मीनिंग क्या होता है warehousing का, कि that warehousing means holding or preserving goods in huge quantity from the time of their purchase or production till their actual use or sale. It refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a specific and orderly manner and making them available whenever they are required. It has the time utility because it bridges the gap between production and consumption of goods. In supply chain management, it is an important aid to trade. कि वेयरहाउसिंग का मतलब जो है कि ये जो है मेरे गुड्स को होल्ड और प्रिजर्व करके रखता है एक ज़्यादा ही बड़ी क्वांटिटी में उस टाइम के साथ जब हम उसको परचेज़ करते हैं या फिर हम प्रोडक्शन करते हैं उसके एक्चुअल यूज़ या फिर उसकी एक्चुअल सेल्स तक। ये क्या बोलती है कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेरी स्टोरेज ऑफ गुड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एक बड़े स्केल पर, एक स्पेसिफिक और एक ऑर्डरली मैनर में। और जब भी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको वेयर हाउसिंग से निकाल के जो है उसका यूज़ कर लेते हैं। इसकी जो है टाइम यूटिलिटी होती है क्योंकि ये जो है एक ब्रिज होता है किसके बीच में, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो वेयर हाउसिंग है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, एड होता है वो ट्रेड करने के लिए। इसलिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और जो वेयर हाउसिंग है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो ये था मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इसमें कि मुझे नीड्स क्या है मेरे वेयर हाउसिंग की, क्यों ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट आता है इसके अंदर सीजनल प्रोडक्शन, कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में ही, तो लेकिन जो उसका कंजप्शन होता है वो पूरे के पूरे साल चलता है। इसीलिए प्रॉपर स्टोरेज के लिए जो वेयर हाउसिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है उन प्रोडक्ट्स के लिए, कि हम उनको स्टोर करके रखें और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको जो है फिर सप्लाई कर देंगे। तो ये था सीजनल प्रोडक्शन। सेकेंड आता है इसमें सीजनल डिमांड, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो स्पेसिफिक सीज़न में ही होती है, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्ट की वो थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे ही साल जो है वो चलती रहती है। तो उसका जो एडिक्वेट सप्लाई होता है वो टाइम के ऊपर ही कर डिमांड होती है उसकी। तो उसके लिए जो है हम उन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेफली रखते हैं वेयर हाउस में, और जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल है कि बिस्किट्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर गिफ्ट पैकिंग की, जैसे कि लाइक फूड जूसेस हमने पैक करने हैं उनकी। फिर आता है इसमें थर्ड प्रॉम्प्ट सप्लाई। इसमें क्या होता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आइदर एग्रीकल्चर भी आ सकता है उसमें, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफरेंट प्लेसेस पर और हम उसको जो है कंज्यूम्ड करते हैं अपने ऑल ओवर द कंट्री में, या फिर इंटरनेशनली भी जो है हम उसको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसको स्टोर करके रखें उन प्रोडक्ट्स को एक प्लेस ऑफ कंजप्शन में, जिससे हम अपनी कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाएँ विद प्रॉम्प्ट सप्लाई के साथ गुड्स की, विदाउट किसी भी डिले के। फिर इसमें फोर्थ आता है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि आजकल के सिनारियो में जो गुड्स होती हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर डिमांड की कस्टमर्स को मीट करने के लिए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को एक लार्ज क्वांटिटी में, ताकि वो जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स को जो है वो इंजॉय कर सके। और उसका रिज़ल्ट क्या आता है कि वो उन गुड्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज, एक ह्यूज क्वांटिटी में। जब उसकी ज़रूरत होती है वो उस टाइम के तक जो है उनको सेफली जो है वो रख देते हैं वेयर हाउसिंग में, टिल जब तक वो पिछला स्टॉक जो है वो उनका क्लियर्ड या फिर सेल आउट नहीं हो पाता। फिर आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट रेगुलर प्रोडक्शन, कि एडिक्वेट और टाइमली सप्लाई
होने की वजह से रॉ मटेरियल के, ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है कि हम प्रोडक्शन के लॉस से जो है वो बच सके। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है स्टोर करके रखने की अपने स्टॉक के रॉ मटेरियल को वेयर हाउसेस में, ताकि हम जो है अवॉइड कर सके प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी हमें हैम्पर्स, जो भी हर्डल्स आ रही हैं उनको। फिर इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि हमें मेंटेन करके रखना एक रीज़नेबल लेवल ऑफ प्राइस को गुड्स के मार्केट के अंदर। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम सफिशेंट स्टॉक जो है मार्केट में वो सेफली रख पाएँ, और जो स्कार्सिटी आ रही है मेरी सप्लाई ऑफ गुड्स में, वो मे भी इंक्रीज़ भी कर सकती है मेरे मार्केट के प्राइस को। तो इसीलिए जो है हमें बैलेंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को जो है मेंटेन करके रखना होता है, जिससे हम वेयर हाउसिंग के जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है उससे लेड कर सकें। तो ये थी मेरी नीड्स ऑफ वेयर हाउसिंग। आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है कि इसमें मेरे फंक्शंस क्या है मेरे वेयर हाउसिंग के। फर्स्ट आता है इसमें रिसीविंग ऑफ गुड्स, कि जो फर्स्ट और बेसिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसिंग का, कि ये जो है रिसीव करता है गुड्स को और एज्यूम करता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि मैं डिलीवर कर दूँ अपने गुड्स को। और ये जो है क्या इशू करता है, हमें गुड्स की रिसिप्ट्स को इशू करता है, और इसमें इंक्लूड होती है मेरे पैकेजिंग और मेरी रिसीविंग रॉ मटेरियल की, मेरे सप्लायर से लेके मेरे कस्टमर रिटर्न से लेके मेरी फिनिश गुड्स तक सब कुछ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें प्रेपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि वेयर हाउसिंग में जो वेयर हाउस का इंचार्ज होता है वो चेक करता है आइटम्स को और प्रिपेयर करता है हर एक रिकॉर्ड को इस मैनर में कि उसको आगे जाके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जब उसे जो है टाइम पर जो है उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को जो है डिलीवर करना है। फोर्थ आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन, कि सारे के सारे गुड्स को जो है वो सेपरेटली मार्क किया जाता है, उनको एक कोड नंबर या फिर एक टैग जो है वो अटैच कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट के साथ, जिनके लिए जो है वो हेल्पफुल हो जाता है कि वो जो है प्रोडक्ट को उस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो है डिफरेंट आइटम्स में से ईजिली जो है वो उठा सके। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें पैकिंग, की जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है बाय हाउस कीपर्स की, कि जो इफ़ द जो ऑनर है गुड्स का वो रिक्वायर करता है इस तरह की फैसिलिटीज़, जो पैकिंग है वो डन की जाती है एक रीज़नेबल वे में, किसके अकॉर्डिंग, कि उस गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उसका क्या साइज़ है, और कैसे जो है हमें उन गुड्स को जो है वो सेव करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट्स, कि वेयर हाउसिंग में जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस कीपर होता है, वो चेक करता है मेरे अवेलेबल इन्वेंट्री को और इन्फॉर्म करता है मेरे गुड्स के बारे में मेरे कंसर्न डिपार्टमेंट को। फिर सिक्स आता है इसमें ब्रेकिंग ऑफ बल्क, कि जो इन वेयर हाउसिंग में क्या है कि जो गुड्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है एक बल्क में, बट अगर डिमांड है मेरी ऑनर की तो जो कीपर है वो पैक करता है गुड्स को एक स्मॉल क्वांटिटी में अकॉर्डिंग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जब टाइम आता है गुड्स को डिलीवर करने का ऑनर को, तब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है बाय वेयर हाउस कीपर के एक एफिशिएंट मैनर में और एक गुड मैनर में, ताकि जो लोडेड है वो ओवर ट्रांसपोर्ट ना हो। तो ये थे इसके फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि कितने टाइप्स के जो है मेरे पास वेयर हाउसिंग होती हैं। 11 टाइप की वेयर हाउसिंग होती हैं अलग अलग तरह से। फर्स्ट आता है इसमें प्राइवेट वेयर हाउस। ये वेयर हाउस क्या होता है कि इस तरह के वेयर हाउस होते हैं, ये ओन्ड और ऑपरेट जो है ये बाय द सप्लायर्स के चैनल के थ्रू किया जाता है और रीसेलर्स के थ्रू किया जाता है, और इनको यूज़ किया जाता है अपनी खुद की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। जर्नली ये वेयर हाउसेस को किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फार्मर्स के लिए, उनके फील्ड्स के आसपास की जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो बिजनेस सेंटर के जो है बिल्कुल नियर हो, और इनको डिज़ाइन और फैसिलिटीज़ जो है ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के दी जाती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करके रखना है। तो प्राइवेट वेयर हाउसिंग किन के लिए बनी होती है, मेरे फार्मर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा इसमें पब्लिक वेयर हाउस।
पब्लिक वेयर हाउसेस कौन से वेयर हाउसेस होते हैं? ये वेयर हाउसेस को जो है रन किया जाता है गुड्स को स्टोर करने के लिए फॉर ऑफ द जनरल पब्लिक के लिए, जिनको बोला जाता है पब्लिक वेयर हाउस। कोई भी जो है इनमें जो है अपने गुड्स को स्टोर कर सकता है और उसके बदले जो है वो एक रेंट जो है वो पे करते रहेंगे। तो इस टाइप की जो वेयर हाउसेस है वो गवर्नमेंट की परमिशन और लाइसेंस के साथ जो है वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। थर्ड आता है इसमें गवर्नमेंट वेयर हाउस, कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो मेरी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं पब्लिक कॉरपोरेशन की, उनके पास ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होती है, उनके पास कंट्रोल होता है इन टाइप्स के वेयर हाउसेस का, जो बोथ मेरे दोनों प्राइवेट और जो मेरी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ हैं वो यूज़ करती हैं इन स्टोर्स को अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। फिर आता है इसमें फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। ये वेयर हाउसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज पर, लेकिन कस्टमर के बिहाफ पर जो है वो परफॉर्म करते हैं। दिस जर्नली क्या रिक्वायर करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट्स को रिसीव किया है और ट्रैक किया जाता है एक लॉट और सब लॉट्स के थ्रू, या तो हम उस ट्रैकिंग जो नंबर होता है उसका यूज़ कर ले अपने प्रोडक्ट्स के साथ या फिर ना करें। इस तरह के वेयर हाउसेस जो हैं वो किसके बिहाफ पर किए जाते हैं, कस्टमर्स के बिहाफ पर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर्विसेज है वो की जाती हैं। और ये जो वेयर हाउस होता है ये मार्केट के बिल्कुल जो है नियर होता है। फोर्थ आता है मेरा फुलफिलमेंट वेयर हाउस या फिर कंसोलिडेशन वेयर हाउस भी बोल देते हैं हम इसको। ये वेयर हाउसेस का क्या काम होता है, जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स को जो है जर्नली रिसीव किया जाता है एक लार्ज क्वांटिटी में, और उसको जो है शिप आउट भी कर दिया जाता है एक लार्ज नंबर से ए लार्ज नंबर को ऑफ स्मॉलर मिक्स्ड शिपमेंट्स के अंदर। सच पिक और पैक के जो ऑपरेशंस होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एक स्पेशल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की और पिकिंग प्रोसीजर की लोकेशन के साथ। सिक्स्थ आता है इसमें ब्रेकिंग बल्क वेयर हाउसेस। ये वेयर हाउसेस जो है रिसीव करती है गुड्स को एक बल्क में और रीपैकेज करती है उन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इन केस अगर कोई भी कंटेनर को जो है इनको विद इंपोर्ट करना है उस प्रोडक्ट को, तो वो जर्नली क्या है उसकी पहले इंस्पेक्शन करेंगे और उस प्रोडक्ट को दोबारा से जो है रीलेबलिंग करते हैं। ये वो वेयर हाउसेस होते हैं। सेवेंथ आता है इसमें स्टोरेज वेयर हाउस। ये वेयर हाउसेस वो होते हैं जो स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को फॉर पीरियोडिक डिलीवरी के लिए टू द मैन्युफैक्चरर्स को और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को। ये ओपन एसोसिएट होते हैं प्रोवाइड करने के लिए कि हमें जस्ट इन टाइम जो है वो डिलीवरी करनी है अपने प्रोडक्ट की। जो स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, नियर द प्रोडक्शन प्लांट के पास या फिर उसकी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ के पास। तो कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं डिफरेंट इस तरह की स्टोरेज को फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, लाइक उनकी सीजनल डिमांड हो रही है या फिर उन्होंने सप्लाई करना है। ये जो है ज़्यादातर कौन यूज़ करती है, मेरी कंपनी। फिर आता है एट्थ ऑटोमेटेड वेयर हाउस, कि विद एडवांसमेंट के साथ कंप्यूटर में या फिर जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है, काफ़ी सारे वेयर हाउसेस जो हैं वो ऑटोमेटेड कैपेबिलिटीज़ होती है उनके अंदर। सो इन ऑटोमेशन में केवल थोड़े ही पीपल की ज़रूरत पड़ती है उस स्टोरेज की एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए। तो एक नया ट्रेंड का वेयर हाउस होता है जो ऑटोमेशन होता है, और जिसको कौन यूज़ करता है, इन वेयर हाउसेस को रोबोट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जहाँ पर स्मॉल रोबोट्स जो हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं विद प्रोडक्ट की मूवमेंट के साथ। नाइन्थ आता है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयर हाउस। इसमें क्या है कि ये वो वेयर हाउसेस होते हैं जो हैंडल करते हैं स्टोरेज को, काफ़ी टाइप्स के प्रोडक्ट को उसमें इंक्लूड होते हैं मेरे स्पेशली हैंडलिंग के प्रोडक्ट्स, लाइक फ्रीज़र की फॉर स्टोरिंग फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के लिए फ्रीजिंग की जाती है उनके लिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट को, या फिर जो डर्ट फ्री फैसिलिटीज़ होती हैं ये वो वाले वेयर हाउसेस होते हैं। टेंथ आता है इसमें कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ये वेयर हाउसेस जो ओन्ड या फिर मैनेज या फिर जो कंट्रोल्ड है, ये इनको कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती हैं। और ये सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराती हैं हमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑन मोस्ट इकोनॉमिकल रेट पर अपने मेंबर्स को ओनली,
और जो इनका बेसिक पर्पस होता है वो होता है रन करना इन वेयर हाउसेस को सिर्फ अपनी मेंबर्स की हेल्प के लिए, ना कि वो इससे जो है प्रॉफिट्स कमाए। फिर इसमें लास्ट आता है बॉन्डेड स्टोरेज। ये वो वेयर हाउसेज होते हैं जिनको ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट और उसके साथ साथ मेरी जो है प्राइवेट एजेंसीज करती हैं। तो जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए मेरे इम्पोर्टेड गुड्स को, जिनके ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो स्टिल अभी भी जो है वो पे की जाती है। और जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो ऑब्टेन करती हैं एक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट से, ताकि वो जो है बॉन्डेड स्टोरेज वेयर हाउसेस को जो है वो रन कर सके। सो ये थे इसके टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। आई होप आपको जो है 11 के 11 समझ आए होंगे। अगर ना आए आप एक बार कमेंट डाउन कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट सेक्शन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.